Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना सैफुल्लाह सैफी। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट को और पीडीएम को आखिरकार NRO2 दे दिया गया है और जिसकी ताईद जो है वो इसी मकसद के लिए बेसिकली ये लोग आए थे, जिसकी ताईद जो है वो खुर्रम दस्तगीर ने भी कर दी है एक टीवी प्रोग्राम के अंदर। और हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि इमरान खान ने जो महंगाई मार्च और एहतजाज की कॉल दी थी कल संडे को, तो उसमें भरपूर अवाम ने शिरकत की उस हवाले से। और आर्मी ऑफिशियल हैदर मेहंदी के मुताबिक उनके कुछ इंकशाफात हैं वो जो आपके सामने पेश करूंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि NRO2, ये NRO1 जो है वो आपको याद होगा नाजरीन, साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी को और MKM को, इवन नून लीग को, सबको जो है ना NRO1 दिया था, जिसके मुताबिक उनके तमाम पिछले केसेस जो वो ख़त्म कर दिए गए थे। यहाँ तक कि कत्ल के जो मुकदमा थे वो भी ख़त्म कर दिए गए थे। जो इनकी लूट मार थी और जो इन्होंने बैंक से कर्जे जो है ना वो माफ़ करवाए थे, बिल्कुल नल एंड वाइड कर दी थी इनके सारे केसेस को। और इनको दूध में से जिस तरह धुला हुआ जो है ना वो होता है, उस तरह उनको जो है ना लाकर जो है ना सामने पेश कर दिया गया कि ये बिल्कुल साफ सुथरे जो है ना वो सियासतदान है और जो कुछ पिछला इन्होंने किया है इनको सब माफ़ है। ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की मुईशत के साथ, पाकिस्तान की सियासत के साथ, पाकिस्तान के अखलाकियात के साथ एक बहुत बड़ा जुर्म जो था वो उस वक्त के सदर ने किया। दूसरा NRO2 जो है ये अभी हुआ है, जिसका ये 3.5 साल वावेला करते रहे हैं और मिन्नत समाजत करते रहे हैं इमरान खान की भी और एस्टेब्लिशमेंट की कि हमें NRO2 दिया जाए। हम ये रोज़ की जो पेशियां हैं, मुकदमात हैं, इनसे तंग आ गए हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा जब तक ये अपने मुकदमात का सामना कर रहे थे तो इनमें से ज़्यादातर जो है वो लोग जो हैं वो सियासतदान जो हैं वो बशमूल शहबाज शरीफ के और बाकी जो लोग हैं पीपल्स पार्टी के, ये सारे बीमार आपको नजर आते थे। कोई किसी अस्पताल में पड़ा होता था, कोई किसी अस्पताल में पड़ा होता था, पेशियों पर नहीं आते थे, स्ट्रेचर पर लेटे हुए जो ना ये पेशियां अटेंड करते थे। तो इस किस्म की सूरत हाल थी। जैसे ही इन्होंने रजीम चेंज करके, जब इनको लगा, जैसे कि खुर्रम दस्तगीर ने अपने टीवी प्रोग्राम के अंदर कहा है कि हमें लगा कि 2022 के एंड तक ये नैब की जो कवानीन हैं, नैब की जो अदालतें हैं, ये जितने भी केसेस जा रहे हैं ये मंथ की अंजाम तक पहुंचने वाले हैं और नैब के अंदर जजेस और इनकी तादाद जो है ना बढ़ाई जा रही है अदालतों की नैब के अंदर। तो इससे लगता है कि ये फैसले बहुत जल्द हो जाएंगे और हम सारे जो हैं वो जेलों में होंगे। तो ये बेसिकली इनको डर था और ख़तरा था। इससे बचने के लिए इन्होंने लोगों के पाँव भी पकड़े, बेगर्स कांट बी चूजर्स, इन्होंने ग़ुलामी भी की, इन्होंने पॉलिश भी की और इन्होंने जो है ना अमरीकी ग़ुलामी को भी तस्लीम किया और गैरत और ख़ुददारी का जो है वो सौदा किया पाकिस्तानी कौम की, और सालमियत का मैं कहता हूँ कि इन्होंने जो है ना वो सौदा किया। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ज़लालत जो है वो बर्दाश्त कर रहा है, ज़लालत का सामना है। हमने हाल ही में देख लिया है कि हमारे जो वज़ीर आज़म है, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म, वो जहाँ गए इनको ज़लालत का सामना करना पड़ा और इनको बिल्कुल भी कोई इमदाद देने से किसी भी मुल्क ने, बाशमूल सऊदी अरब, UAE, तुर्की और कतर, यहाँ तक कि चाइना ने तो इनको बुलाने से भी मना कर दिया। तो ये सूरत हाल है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इनको NRO2 दे दिया गया है। उसके तहत अब क्या होगा कि 5 साल से पुराने जितने भी नैब के केसेस हैं वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। कुछ दफ़ात ऐसी हैं जो मेन जो मैंने देखी हैं वो आपके सामने मैं एज इट इज़ पढ़ना चाहता हूँ ताकि नाजरीन को भी पता चले कि इन्होंने उसमें क्या किया है। इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि 1200 अरब रुपए के जो नैब के जो केसेस हैं जो ज़ेरे जारी थे, यानी कि उनमें से 1200 में से 1100 अरब के जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इस कानून के तहत। मज़ीद कुछ सीखे मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि सेक्शन 21G उसके मुताबिक बैरून मुल्क से आया सबूत काबिल कबूल नहीं होगा। इसका असर क्या होगा, यानी कैलिबरी फ्रॉड जो है वो केस ख़त्म हो जाएगा।
सेक्शन 14 कहता है कि मुलजिम के असासों की मनी ट्रेल देने की जिम्मेदारी ख़त्म, यानी नवाज शरीफ ने जो एवन फील्ड खरीदे हैं उनकी मनी ट्रेल देने का इनको अभी कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 9A(V) कहता है कि असासों की तारीफ ही तब्दील कर दी गई है। इसका मकसद है कि अब जो TT केसेस हैं और जो ज़रदारी के बैंक अकाउंट्स का जो इशू है वो सारे ख़त्म हो गए। जो इन्होंने पकौड़े वाले समोसे वालों के और मकसूद चपड़ासी के नाम पे जो है अकाउंट खोले हुए थे वो सब ख़त्म हो जाएंगे। सेक्शन 9AX कहता है कि मफाद आमा के केस में कम अज़ कम मुतासरीन की तादाद जो है वो 100 होनी चाहिए, यानी कि इसमें कहा यह जा रहा है कि ख्वाजा साद रफ़ी का केस भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर जो मुतासरीन की तादाद है वो 76 है। इस तरह और बहुत सारे लोगों के यकीनन जो है ना केसेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। सेक्शन 4 रेगुलेटर्स और ब्यूरोक्रेसी के बददियानत फैसलों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाएगा। इसका मतलब है कि राजा परवेज़ अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी के केस भी ख़त्म, और सबसे बड़ा वार जो इन्होंने किया है कि नैब को सदर से हटाकर अब वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया है। और आपको पता है कि इस वक्त वज़ीर दाखिला कौन है, और उसके मातहत अगर नैब का इदारा काम करेगा तो उसके अंदर कितनी शफाफियत होगी ये हम सब बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने महंगाई मार्च के आर्मी ऑफिशियल के हवाले से मैं अभी आपसे बात करूंगा, उन्होंने क्या इंकशाफ किया है आगे देखिएगा। शॉर्ट सा आपको बताता हूं कि इमरान खान साहब से जब महंगाई के हवाले से एहतजाज की कॉल दी, और आफ्ताब इकबाल ने भी एक जो है ना इंटरव्यू किया है 2 दिन पहले इमरान खान साहब से, जब उनसे कहा गया तो आपको चेंज क्यों किया गया और क्या आप आने के बाद इन सारे मामलात को, और मीशत जितनी हद तक कमज़ोर हो चुकी है, इसको आप मैनेज कर लेंगे, तो उनका ये कहना था कि बेसिकली मैंने जब से सियासत स्टार्ट की है और जब से ये अफ़गानिस्तान का मसला चला है तो मैं शुरू दिन से इस चीज़ के हक़ में था कि हमारी ये जंग नहीं है, हम इस जंग को नहीं लड़ना चाहिए। हमारा इस जंग के अंदर नुकसान हुआ है, 80,000 से ज़्यादा नौजवान और मिलिट्री और सिविल के लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं इसके अंदर। हमारा मुआशी तौर पर हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, अरबों डॉलर का हमारा नुकसान हो चुका है इसके अंदर, और हमें उस वक्त जो है ना वो मुजाहिदीन कहा जाता था, और उसके बाद जो है ना अब वो दहशतगर्द बन गए हैं सारे लोग। और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बराबरी की बुनियाद पर हम चाहते हैं, ग़ुलामी किसी सूरत भी कबूल नहीं है, डू मोर नहीं करेंगे, और हम जो है अमेरिका के साथ और पूरी दुनिया के साथ जो है वो इंसाफ और बराबरी की बुनियाद पर अपने ताल्लुकात, यहाँ तक इंडिया के साथ भी हम बराबरी की बुनियाद पर जो है ना वो ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ग़ुलामी किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता कि वो हमें जब कहें हम उनको जो है ना वो ड्रोन अटैक करने दें अपने मुल्क की सालमियत के अंदर। ऐसा इमरान खान के दौर में कम से कम ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान अपने फ़ैसले करने में खुद मुख्तार है, आज़ाद है, हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद है। हम चाहे रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, चाहे चाइना के साथ करें, हमें अपने मुल्क के लिए जहाँ से जो चीज़ बेहतर मिलेगी हम उसमें ज़रूर उसके साथ जो है अपने ताल्लुकात को इस्तवार करेंगे, बशमूल अमेरिका के। ये सारी चीज़ें होने के बाद आर्मी ऑफिशियल ने कहा है कि उन्होंने इंकशाफ किया है कि जो फजल रहमान का धरना जो था वो जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के कहने पर किया गया है। तो उनके इंकशाफ के बाद ये चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे इमरान खान को ये काफ़ी अरसा पहले ही तस्लीम कर चुके थे कि ये शख्स हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। मे बी कि जब आर्मी चीफ इंटरव्यू में भी कहा है इमरान खान साहब ने कि जब आफ्ताब इकबाल ने पूछा तो शायद जब आर्मी जो आईएसआई के डीजी थे उनको चेंज करने के मामले पे ये रिफ्ट हुई है, जब खान साहब ने उनके जो साइन करने समरी पे साइन करने के लिए तकरीबन 20 से 25 दिन का टाइम लिया, और उस वक्त इनके इख्तलाफात बढ़े, और इस इख्तलाफात मैं समझता हूँ कि यही इसकी मेन वजह थी, क्योंकि आर्मी चीफ की तो नवंबर में जाकर जो है ना वो तैनाती होनी है, तो उसमें अभी बहुत टाइम था। और दूसरा कुछ लोगों का ये ख्याल भी है कि वो बजट पास करवाना चाहते थे, शायद इमरान खान इस बजट के लिए इतना तैयार नहीं था, इतने डिफेंस बजट को जो है ना वो पास आउट करने के लिए। तीसरा जो है ना ये लोग ये भी चाहते हैं, समझते हैं कि ये शायद हुकूमत जो है ना ये बजट जैसे ही पास होता है, IMF से जैसे ही पैसे मिलते हैं, तो उसके बाद जो है शायद जो है ये इलेक्शंस करवाएं, और बाजवा साहब चाहते हैं कि वो उनके होते हुए इलेक्शन हो और वो जिन लोगों को लाना चाहते हैं मनपसंद लोगों को उनको लाया जाए। ये लोगों के मुख्तलिफ खदशात हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। चैनल को लाजमी देखते रहिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।